शुक्रवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार, तो शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान, तो शनिवार को हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। और पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 37.3 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी है तापमान की स्थिति और किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। शुक्रवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार हैं। 2 दिन केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो शनिवार को यहां भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना है। शनिवार को ही पंजाब के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब की बात करें तो शनिवार को यहां कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान जताया गया है। वहीं शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के आसार हैं। और आइए अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। खासतौर से बारिश की स्थिति की अगर बात की जाए तो देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं शनिवार को उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश की संभावना है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को पंजाब में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। शनिवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में वर्षा का अनुमान नहीं है, जबकि अगले 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात का अनुमान है। शुक्रवार को असम और मेघालय में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन झारखंड और उड़ीसा में बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि शुक्रवार को बिहार में इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि 2 दिन कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को गुजरात में बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। 2 दिन रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कई जगह बारिश की उम्मीद है। अगले 2 दिन केरल के अधिकतर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं। तो जाना आपने बारिश की स्थिति क्या रह सकती है देश में। आइए नजर डालते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। झारखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई, तो ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। इसके साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात की जाए और साथ में सिक्किम में भी यहां पर ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज हुई। साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश दर्ज हुई। केरल और माहे में भी अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई।
तो दक्षिणी और तटीय कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी तेज बारिश दर्ज हुई। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बारिश दर्ज हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही तेलंगाना में भी इक्का दुक्का हिस्सों में बादल बरसे। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति क्या रही। अब आइए मौसम खबर में जान लेते हैं तापमान का हाल, और सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। खासतौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज किया गया। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो यहाँ कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज हुआ। यहाँ अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तराखंड की अगर बात करें पहले तो यहाँ पर कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। असम और मेघालय की अगर बात करें तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों की अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हालांकि इसके विपरीत अगर हम बात करें हरियाणा और दिल्ली की तो कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। यहाँ तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान और बारिश की स्थिति का हाल। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बैंक से अब बाइक लोन बिना बैंक अकाउंट के। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अभी का जो समय है खेती किसानी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ खरीफ की जो फसलें हैं उनकी कटाई लगभग पूरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रबी की जो फसलें हैं इनकी बुआई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो किसान हैं किस तरीके से सावधानी बरत कर किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं, जो कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी क्षेत्र में अगेती मटर की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सोयाबीन की कटाई का काम करें। मालवा पठारी अंचल के किसान सरसों की बुवाई करें। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान धान की कटाई का काम करें। बस्तर पठारी क्षेत्र में पक चुके खरीफ दलहनी फसलें जैसे मूंग और उड़द की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की कटाई कर लें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में सोयाबीन, मूंग और उड़द के खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान धान की फसल में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें।
वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में धान और सब्जियों के खेत से फालतू पानी को बाहर निकालें। साथ ही तेज हवाओं से बचाव के लिए खेतों में लगी सब्जियों को सहारा प्रदान करें। ओडिशा के किसान साफ मौसम देखकर मूंगफली की कटाई करें। यहाँ के किसान तिल, अलसी और चने की बुवाई करें। इसके अलावा ओडिशा के किसान मक्का की बुवाई को पूरा कर लें। तो जाना आपने किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल आप इस मौसम में कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में आपको जानकारी हम देते हैं एक खास फसल के बारे में। तो आज की फसल में आपको हम बता रहे हैं पालक की खेती के बारे में। जी हाँ, जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं, अभी का जो समय है वो उचित माना जाता है, लेकिन कौन कौन सी इसकी नई नई किस्में हैं और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं इस मौसम में भी, इस तमाम जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने कैसे उन्नत ढंग से आप पालक की खेती कर सकते हैं। वही आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से हरियाणा के जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर किसान अभी कपास की जो चुनाई है वो कर सकते हैं अभी के समय में। हरियाणा के पूर्वी अंचल में मटर की बुआई किसान कर लें। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में सरसों और चने की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय गन्ने की बुआई भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई किसान जारी रखें। यहाँ किसान मटर, मसूर, चना और सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में ही किसान शीतकालीन सब्जियों की रोपाई अभी कर सकते हैं। बैंगन, टमाटर, फूलगोभी, मिर्च और अगेती मूली की रोपाई किसान कर सकते हैं अभी। साथ ही धनिया और पालक की रोपाई भी अभी के समय किसान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के किसान मेथी और लहसुन की बुआई भी कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब बिना बैंक चेक के बाइक लोन। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान धान की कटाई अभी जारी रखें। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान धान की कटाई अभी कर सकते हैं। पर्वतीय यानी पहाड़ी क्षेत्रों में किसान जौ की कटाई कर लें। हालांकि उत्तराखंड के किसान फिलहाल धान की कटाई अभी ना करें।
साथ ही उत्तराखंड के किसान खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें। वहीं पंजाब के किसान पक चुकी धान की कटाई कर सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के किसान धान की कटाई कर लें और उसके बाद जो कटी उपज है उसको सुरक्षित स्थान, साथ ही छायादार स्थान पर रखें। किसान यहां भी कपास की चुनाई का काम भी कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में किसान पक चुके मूंग की कटाई अभी कर सकते हैं। और आइए अब मौसम खबर में जान लेते हैं और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, यानी मौसम की खास खबरें। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने का अंदेशा है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की अगर बात करें तो शनिवार को यहां इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शनिवार को कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी शनिवार को इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने की संभावना है। शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा है। साथ ही केरल और माहे में भी शनिवार को इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बिजली चमकने की संभावना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। और आपको बता दें, अब आप मौसम खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए और उसके बाद मौसम की सारी जानकारी आप ले सकेंगे YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। बकरियों में क्यों हो जाती है वजन की कमी? क्यों खतरा बन जाती है बाड़े की नमी? खून कम होने पर क्या करें इंतजाम? पेट की कीड़ों की क्यों जरूरी है रोकथाम? देखिए बकरियों में प्रतिरोधक कृमियों की समस्या। अपना पशु चिकित्सक रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। शरीर ही नहीं, दिमाग पर भी हो रहा है असर। डायबिटीज और हाई बीपी ने बढ़ाया कोरोना से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। रिकवरी के बाद कोरोना के साइड इफेक्ट्स, वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर विशेष कार्यक्रम। ब्रेन स्ट्रोक, कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061 केवल दूरदर्शन किसान पर। जो प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना जो चलाई है वो इसलिए चलाई है कि इससे आय कुछ दुगनी हो। ये भी एक औपचारिकता है आय दुगनी करने के लिए, क्योंकि जब हम फसल बोते हैं, जैसे खरीफ की फसल लगाएंगे, अब जैसे इसमें धान लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि हमने जो फसल बोई तो कोई भी आपदा आ जाती है तो इसमें जो हमारा प्रीमियम कटता है, तो जब आपदा आई, जल भराव हो गया, तो हमारी जो जब तक हमारी जो लागत लगी तो उसकी लागत के लिए हमको
प्रीमियम कटा है उसके हिसाब से वो अपना पैसा देते हैं हमको, तो हमको वो लागत तो मिली, और जो कटाई होती है जैसे लास्ट में करते हैं क्रॉप कटिंग करते हैं, तो उसमें क्रॉप कटिंग के एवरेज से फलाते हैं कि इसमें 80% नुकसान है, 70% नुकसान है, तो उसको वे देते हैं। और इसका लाभ हर किसान को लगभग कई साल से मिल रहा है। केसीसी ले रखी है तो बैंक वाले करते हैं, पहले तो वे अपने आप ही काट देते थे, लेकिन पिछले साल से ऐसा कर दिया है कि आपको जाके कहना पड़ेगा कि मेरा बीमा किया जाए फसल का, और यदि नहीं कराना चाहते हो तो मना करनी पड़ेगी, एक लिखित देनी पड़ती है। और कहीं ना हो तो आजकल जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं गांव-गांव में, उन पर जा कर के अपने कागजात ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और बैंक की पासबुक ले जाएं और वहाँ जा कर के अपना बीमा कराएं, और बीमा कराने से लाभ ही लाभ है। फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा, कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी।
5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के लिए अनिवार्य किया है, तो सभी के खेत में जाकर जो सुपरवाइजर है या और भी कृषि पर्यवेक्षक है वो जाकर उसके खेत में से मृदा का परीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट उनको लाकर देते हैं, जिससे उसकी मृदा के बारे में उसको जानकारी देते हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है, कौन से पोषक तत्व इसमें डालने हैं, कौन सी फसलें इसमें लगानी हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे किसानों का फायदा होगा। कम लागत ज्यादा पैदावार, कृषि क्षेत्र में नई क्रांति। छोटा पैक बड़ा धमाल। नैनो यूरिया का देखिए कमाल। नए भारत का नया किसान में सिर्फ डीडी किसान पर शनिवार शाम 8 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।